नमस्कार। नवोन्नयन साहित्यिक सोसाइटी के संकल्प चैनल में मैं साक्षी जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में गुरुवर टंडन जी का आदेश था कि मैं गंगा यमुना विषयक हिंदी साहित्य और भारतीय संस्कृति पर कुछ बोलूं। मेरा शोध कार्य दिल्ली विश्वविद्यालय से गुरुजी के निरीक्षण में चल रहा है और मेरी शोध निर्देशिका ममता सिंगला मैम है। सबसे पहले आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। गंगा और यमुना नदियां दो ऐसी नदियां हैं जो भारतीय संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण है। गंगा अगर राष्ट्रीय नदी है तो यमुना सांस्कृतिक नदी है। गंगा अगर ब्रह्म द्रव्य है तो यमुना प्रेम द्रव्य। हम सभी जानते हैं कि दुनिया की अधिकांश सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई, जैसे दजला, फरात, टेम्स, नील, गंगा, यमुना, सिंधु। ये सभी सभ्यताएं इन नदियों से खाद्य पानी लेती रही। इनके दोआब की उर्वरता प्रकृति की सबसे उपजाऊ जगह रही। ये नदियां न केवल इन सभ्यताओं की भौतिक जरूरतों को पूरा करती आई हैं, अपितु इनकी सांस्कृतिक अस्मिता भी इन नदियों ने ही प्रदान की। ये नदियां उतनी ही जीवित रहीं जितने कि इनके किनारे विकसित होते हुए पेड़ पौधे, पशु पक्षी, खेत खलिहान, घर द्वार, इंसानों की बस्तियां। ये हमारे चेतना में इस तरह गुथी हुई हैं जैसे ये हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ती हैं। उनका रक्त, उनका पसीना, उनकी कराह, उनका गायन, उनके जीवन जीने की शैली, सब कुछ इनका और हमारा संबंध नाभिनाल बद्ध है। इसीलिए कई सभ्यताओं ने इन्हें मां माना, इनकी स्तुति की। भारतीय संस्कृति में इनको मां का दर्जा इसीलिए दिया जाता है। नदियां प्रगति, प्रवाह, गतिशीलता की द्योतक हैं। गंगा और यमुना नदियां दो एक ऐसी नदियां हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति को गढ़ा, लाखों लाख वर्षों से संस्कृति की वाहक रहीं। इसीलिए इनके महात्म्य को, इनकी स्तुति की गई, इनके महात्म्य को कहा गया साहित्यकारों द्वारा। इसीलिए इन साहित्यकारों की संवेदनाएं इन नदियों से जुड़ी, गंगा और यमुना जैसी नदियों से जुड़ी। उन्होंने अपने साहित्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन नदियों को प्रदान किया। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक यह नदियां प्रवाहमान हैं। साहित्यकारों ने अपनी रचना धर्मिता का एक बहुत बड़ा हिस्सा, साहित्यकारों ने अपनी रचनात्मकता का बहुत बड़ा हिस्सा इन नदियों को दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश लाखों लाख वर्षों से, लाखों लाख वर्ष के विकास से, जो विकास हमारा इन नदियों के कारण हुआ उसको हमने भुला दिया। ये जो भौतिक भूख की आंधी थी, इसमें हम भूल गए कि अगर ये नदियां जीवित नहीं रहेंगी तो हम भी जीवित नहीं रहेंगे। इसीलिए आज हमें बहुत जरूरत है इन साहित्यकारों से जुड़ने की, इन साहित्यकारों की संवेदनाओं से जुड़ने की, संवेदनात्मक होने की, ताकि हमारा भी उस तरह का झुकाव प्रकृति के प्रति रहे कि हम नतमस्तक रहें कि हाँ, अगर ये हैं तो हम हैं। हम अगर आदिकाल में जाएं तो आलखंड में जगनिक कहते हैं, प्राग राज सौ तीरथ ध्यावों, जहां पर गंगा मातु लहराए। एक ओर से यमुना आई, दोनों मिली भुजा फैलाए। सरस्वती नीचे से निकली, त्रिवेणी सो तीर्थ कहाए। त्रिवेणी को तीर्थ बताकर जगनिक गंगा को क्या कहते हैं? मातु, मां। उन्होंने मां माना। आदिकाल में अगर हम जाएं तो विद्यापति ने जितना सुंदर वर्णन अपनी पदावली में यमुना का किया, उतना ही अद्भुत वर्णन उन्होंने गंगा का किया। वह कहते हैं कि ब्रह्म कमंडल वास सुवासिनी, सागर नागर ग्रह बाले, पातक महिष विदारण कारण, घृत करवाल बीच माले। जय गंगे शरणागत भय भंगे। सागर नागर की ग्रहबाला गंगा का वर्णन किया उन्होंने।
और वहीं अपनी पदावलियों में विद्यापति श्री कृष्ण की क्रीड़ाओं को दिखाते हुए यमुना के किनारे कहते हैं कि नंदक नंद कदम्ब तरु धीरे धीरे मुरली बजाओ, यमुना के तिर उपवन उद्वेग वल फिर ततहि निहार। ये संवेदनाएं थी इन कवियों की, और ये आधुनिक काल तक रहा। आज मोक्षदायिनी गंगा का हाल कानपुर में और दिल्ली में यमुना का हाल किससे छुपा है। आज यमुना की इन दिनों थोड़ी यमुना साफ हुई, लेकिन हम जानते हैं कि यमुना का हाल क्या है। और वहीं भक्तिकालीन कवि कृष्ण भक्त कवि वल्लभाचार्य यमुना की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करते हुए यमुनाष्टक में कहते हैं, प्रथम श्लोक है यमुनाष्टक का, नमामि यमुनामः सकल सिद्ध हेतुम मुदा मुरारि पद पंकज स्फुरद मंद रेणुत्कटाम तटस्थ नवकानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना सुरासुर सुपूजितः श्रियम बिभ्रतीम। ऐसी यमुना नदी को प्रणाम है जिसके किनारे हरे भरे फूल हैं, पेड़ हैं, और जिसकी बालू नर्म है, कृष्ण के पैरों से नर्म, और जिसको सुर और असुर दोनों ही पूजते हैं। लेकिन आज हमारी भौतिक भूख इतनी बढ़ गई कि हमारे अंदर की आसुरी प्रवृत्तियां उस नदी को मारने पर तुली हैं। आज हम इन्हीं नदियों को गंदे नालों में परिवर्तित करते जा रहे हैं। हमने इनमें जहर घोल दिया, इनमें कचड़ा डाला। बहरहाल जब संकट आसन्न है तो कई बुद्धिजीवियों को, कई साहित्यकारों को, कई संगठनों को, कई सरकारों को इन्होंने पहल की। इन्हें दिखा कि अगर प्रकृति को हम इसी तरह मारते रहे, नदियों को, तो हमारा जो भविष्य है वो अंधकारमय हो जाएगा। तो कई अच्छी पहल हुई, लेकिन अभी भी जागरूकता की कमी है। जागरूकता की कमी आती है संवेदना की कमी से। जब तक हम संवेदनात्मक नहीं होंगे, तब तक हम नहीं झुक सकते, तब तक हमारा आदर भाव नहीं हो सकता इन नदियों के प्रति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामः जैसे विचारों को हमने भुला दिया। हम भूल गए कि हमारी जो भूख है, हमारा जो विकास है, आज हम जो जिंदा हैं, यहां तक कि हमारे शरीर के अधिकांश हिस्सों में इन्हीं का ही जल प्रवाहमान है, आज हम उन्हीं को मारने में लगे हैं। भक्तिकाल में तो गंगा लहरी लिखा पद्माकर ने, यमुना लहरी लिखा ग्वाल ने। ये संवेदनाएं थी इन कवियों की प्रकृति के प्रति, कि साहित्य का एक हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा इन्हें प्रदान करना है। वह जानते थे कि यह है तो जीवन है। पद्माकर कहते हैं, सूख जा तो सिंधु बड़वानल की झारन सो जो न गंगाधर हुए हजार धार मिलती। सूख जाता ये सिंधु। 3 प्रकार की अग्नि होती है, जठराग्नि, बड़वाग्नि और दावानल। जंगल की आग, जठराग्नि पेट की आग, और सूखी जात सिंधु बड़वानल की झारन सो, बड़वाग्नि समुद्र की आग। तो समुद्र की जो आग से सूख जाता सिंधु, ये समुद्र, अगर गंगा की धाराएं इसमें नहीं मिलती। ये संवेदना थी हमारे कवियों की। वह दिखाना चाहते थे, वह साहित्य के माध्यम से ही लिख के दिखाना चाहते थे कि इन नदियों का कितना बड़ा हिस्सा है हमारे जीवन में। हम भी इस प्रकार सूख जाएंगे अगर ये नदियां नहीं होंगी।
पद्माकर जिस प्रकार गंगा लहरी में लिख रहे हैं कि सूखी जातु सिंधु बड़वानल की झारन सो, जो न गंगाधर हुए हजार धार मिलती, वही संवेदना राम भक्त कवि तुलसीदास जी की है। वह मानस की तुलना कर रहे हैं गंगा से। उन्होंने अगर पवित्रता के लिए कोई उदाहरण चुना तो गंगा को चुना, सबसे बड़ा उदाहरण उन्होंने गंगा को चुना, और वो कह रहे हैं पावन गंग तरंग माल से। इसी प्रकार कृष्ण भक्त कवि सूरदास नवम स्कंध में सूर सागर के गंगा आगमन वर्णन करते हुए कहते हैं, सुखदेव कहो सुनो नरनाह, गंगा ज्यों आई जगमाह, कहो सो कथा सुनो चितलाई, सुनो सुभवतारी हरिपुर जाए। यानी कि अगर कोई भी इस गंगा का वर्णन सुन ले, गंगा की कथा सुन ले चित्त को लगाकर, तो वह हरि के द्वार तक पहुंच जाएगा। वह हरि के द्वार तक पहुंचना यानी उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। सारी भव बाधाओं को वह पार कर लेगा, इस मोह माया के जाल को पार कर लेगा सिर्फ कथा सुनने से। उसकी कथा की ही इतनी बड़ी महिमा है। यमुना लहरी लिखी ग्वाल ने। ग्वाल यमुना लहरी में अद्भुत वर्णन करते हैं यमुना का, और वो कहते हैं, बीरन में वीर बजरंग की प्रशंसा होत, नीरन में नीर बर भानु तनया को है। जिस प्रकार वीरों में वीर हनुमान जी कहे गए, उसी प्रकार जलों में सबसे श्रेष्ठ जल यमुना का कहा गया। ऐसे ही कवित्र रत्नाकर लिखा सेनापति ने, जिसमें गंगा का वर्णन है, बहुत अद्भुत गंगा का वर्णन है। गंगा का वर्णन करते हुए वह गंगा को पुण्य की तलवार की तरह सुशोभित बता रहे हैं, जो हमारे पापों की पतवार को काटती है। वो कहते हैं, पाप पतवारी की कतल करी बेको गंगा, पुण्य की असील तलवारी सी लसकती है। ये इन कवियों की संवेदनाएं थी नदियों के प्रति, गंगा और यमुना के प्रति। वह जानते थे कि यह जीवनदायिनी है, यह मोक्ष प्रदायिनी है, अगर ये नहीं रही तो हम नहीं रहेंगे। जब हम गंगा और यमुना की बात कर रहे हैं तो रहीमदास और रसखान का गंगा यमुना वर्णन श्लाघनीय है। रहीमदास ने तो संस्कृत में गंगाष्टकम नामक ग्रंथ की रचना की। रहीमदास कहते हैं, अच्युत चरण तरंगिणी शिव सिर मालति माल, हरि न बनायो सुरसरी कीजो इंदव भाल। इसी प्रकार रसखान कहते हैं यमुना का वर्णन करते हुए कि जो खग हो बसेरो करो, मिल कालंदी कूल कदम्ब की डारन। इन्हीं कदम्बों की डालियों में मैं वास करूं, अगर मैं कभी पक्षी बनूं, और वही कदम्ब के पेड़ जो इस यमुना के किनारे हैं। आगे हम आधुनिक काल में जाते हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र श्री चंद्रावली नाटिका में यमुना का वर्णन करते हुए कहते हैं, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, झूके कूल सुजल परसन हित मनहु सहाय। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने आधुनिक काल में लिखा गंगावतरण, जिसमें गंगा के अवतरण की कथा है, गंगा का महात्म्य है, गंगा किस प्रकार गंगा को भगीरथ लेकर आए। वो लिखते हैं, पापी पतित स्वजाति व्यक्ति सौ सौ पढ़िन के, धर्म विरोधी कर्म भ्रष्ट च्युत श्रुति सीढ़िन के, तव जल श्रद्धा सहित न्याय हरि नाम उचारत, हुए सब तन मन शुद्ध होई भारत के भारत। गंगावतरण में कपिल मुनि द्वारा शापित सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए भगीरथ तपस्या से गंगा के भूमि पर अवतरित होने की कथा है। आगे हम चलते हैं तो छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत ने नौका विहार नामक कविता लिखी, जिसमें गंगा का बहुत रमणीय वर्णन है। वह लिखते हैं, शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, शैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है शांत, क्लांत निश्चल तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपित मृदु करतल लहरें उर पर कोमल कुंतल। वहीं अगर ब्रजमंडल की सबसे महत्वपूर्ण नदी यमुना की बात करें तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की सुप्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी लिखती हैं, ये कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। तो ये एक
आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक इन कवियों ने गंगा और यमुना को इस प्रकार अपनी साहित्य में स्थान दिया, अपनी कविताओं में स्थान दिया, अपने पदों में स्थान दिया। किसी ने स्तुति की, किसी ने मां माना, किसी ने उनके महात्म्य का वर्णन किया, किसी ने उनके अवतरण का वर्णन किया, किसी ने उनको लोकगीतों से जोड़ा। तो मनुष्य की बाहरी और आंतरिक शुद्धि का कारक जल है, ये सभी जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि पंचभूत, जिन पंच तत्वों से हम बने हैं, उनमें से जल एक है। उनमें तो ये कवि इन बातों को बहुत गहराई से जानते थे और गहराई से महसूस करते आए थे। और जल का एक नाम है नीर। नीर नार धातु से बना है। नार में वास करने वाले को ही नारायण कहा जाता है। तो नार में वास करने वाले देवता को नारायण कहा गया। तो ऐसे शुद्ध चीज को, ऐसी शुद्ध वस्तु को हमें अशुद्ध करने की हिम्मत कहाँ से आ गई? हम क्यों इतने मूर्ख हो गए कि हम भूल गए कि जिन नदियों ने हमें सांस्कृतिक अस्मिता प्रदान की, जिन नदियों ने हमें जीवन दिया, जो जीवन दायिनी है, उन्हें हमने गंदे नालों में परिवर्तित कर दिया। उनमें हमने रासायनिक कचरा डाला, मलमूत्र डाला और उन्हें हमने बिल्कुल जहरीला बना दिया। नदियों के संगमों को प्रयाग कहा गया और अनेक प्रयागों में मिलने वाली जलधाराओं को लेकर जहां गंगा यमुना मिलती हैं, उसे प्रयागराज कहा गया। वहां लगने वाले मेले को कुंभ पर्व मेला कहा जाता है। तो भाव ये समझना है कि हमारे यहाँ पर्व, नदियों को लेकर पर्व भी हुए, नदियों को लेकर पर्व होते हैं। नदियां हमारे रीति रिवाजों में काम आती हैं। सोहर जब हम सुनते हैं तो ये लोकगीत, ये सोहर, इनमें नदियों का बहुत वर्णन है। जब हम रीति रिवाजों में, लोक गीतों में सुनते हैं तो उनमें प्राकृतिक वर्णन इतना है, उनमें इन गंगा और यमुना नदियों का बहुत वर्णन है। भारत भूमि जल से संबंधित पर्वों एवं उत्सवों की प्रचुरता है, जो विश्व मानव का ध्यान इस ओर आकृष्ट करती है कि बाहरी देशों में जलधाराओं का नौकायान आदि क्रीड़ाओं के लिए प्रयोग होता है, लेकिन भारत में जल प्रवाहित करने वाली गंगा यमुना आदि नदियों के तट में तीर्थ उत्सव होते आए हैं। कितनी सुंदर बात है। जहां पहुंचकर लोग जल में स्नान आदि कर, आचमन, पूजन और अर्चन कर उसके प्राणदायी भाव को व्यापक रूप में प्रकट करते हैं। तीर्थ का अर्थ होता है तीरे स्थितः, अर्थात जो नदियों के किनारे स्थित है। तीरे स्थितः, जो नदियों के किनारे स्थित है। आज तमाम जल नदी विवाद हो रहे हैं। ब्रह्मपुत्र को लेकर भारत चीन विवाद, महानदी कावेरी विवाद, तलवारें खिंच चुकी हैं नदियों को लेकर। वहां हमें ये देखना होगा कि कहाँ हमारी संवेदनाओं में फांक आ गई है। हमें स्वयं आगे बढ़कर जागरूक होना होगा और जागरूक करना होगा अपनी प्रकृति के प्रति। अगर प्रकृति नहीं बची तो हम नहीं बचेंगे। और प्रकृति की सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जल है। जल नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। हमें इस तरह के कार्य नहीं करने हैं कि जिन नदियों ने हमें उपजाया, जिन नदियों ने हमें पैदा किया, जिनके किनारे हम विकसित हुए, एक दिन उन्हीं में ही हम समा जाएं। हम इतनी गलतियां करें कि एक दिन उन्हीं में ही हम समा जाएं और उन्हीं में ही विलुप्त हो जाएं। अगर उन्होंने हमें कुछ दिया है तो ये हमारा फर्ज है, ये हम मनुष्य होने के कारण हमारा फर्ज है कि हम थोड़े संवेदनशील हों और हम उनकी रक्षा का भार उठाएं। और हम ये जाने कि अगर एक साहित्यकार इतना बड़ा हिस्सा अपनी रचनात्मकता का इन नदियों को दे सकता है, तो हमें भी ये संकल्प लेने की बहुत बहुत आवश्यकता है कि हम ये सोचें कि कहाँ हमारी उस समझ में कहाँ हमारी बोधगम्यता में एक दरार आ गई है कि हम भूल गए कि ये नदियाँ कितनी जरूरी हैं, कितनी महत्वपूर्ण हैं, ये जीवन प्रदायिनी है, इनका कितना महत्व है हमारी जिंदगी में। बहुत बहुत धन्यवाद।